हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई द कॉची थ्योरम फॉर द फंक्शन दे रखा है आपको एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 साइन 2z के लिए आपको वेरीफाई करनी है कॉची थ्योरम को। इफ़ सी इज स्क्वायर, मेरा जो कर्व दे रखा है वो एक वर्ग दे रखा है ऑफ वर्टिसेस, जिसके जो वर्टेक्स हैं, जिसके सिरे दे रखे हैं 1 प्लस माइनस आयोटा -1 प्लस माइनस आयोटा। ओके, ये 4 सिरे दिए हुए हैं, स्क्वायर दे रखा है, इनके लिए कॉची थ्योरम को वेरीफाई करना है। फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है। ज़रा पहले ग्राफ की तरफ देख लेते हैं। जनरली क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, मैंने इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया। सपोज दैट ये मेरा वो स्क्वायर है। थोड़ा बहुत जो है ना फ़र्क भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ। सपोज दैट ये वो स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर के 4 सिरे दे रखे हैं, ठीक है ना। इस सिरे को मान लिया मैंने ए, ये वाला सिरा मान लिया बी, ये वाला सिरा मान लिया सी, और ये वाला सिरा मान लिया मैंने कितना डी। एक सिरे की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस आरूटा, ध्यान से देखो आप, 1 माइनस आरूटा। दूसरा दे रखा है 1 प्लस आरूटा, ये तो होगा 1 प्लस के आरूटा। जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट के फॉर्म में लिखूंगा, बी की वैल्यू निकल करके आएगी 1,1। ओके, दूसरा है 1 माइनस आयोटा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, ये होगा 1 माइनस आयोटा। इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखूंगा, ये होगा 1,-1। ओके, तीसरा है, ज़रा ध्यान से देखना है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, यानी ये दे रखा है -1 प्लस के आयोटा, यानी सी पॉइंट जो निकल करके आ गया, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू +1। एक पॉइंट आपको दे रखा है ये। चौथा देखो, दोनों माइनस हैं, डी पॉइंट है -1 और माइनस के आयोटा, इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखा, ये निकला -1, ओके। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने इनके पॉइंट कैसे बनाए। एक बना करके दिखाता हूँ। जैसे 1 प्लस आयोटा है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है z की। तो 1 प्लस आयोटा को मैंने लिखा, z बराबर क्या होता है, x प्लस के आयोटा y। जैसे ही मैं कंपेयर करूँगा, x बराबर भी 1 निकलेगा, y बराबर भी 1 निकलेगा, 1,1, ये वाला पॉइंट निकल गया। एक और निकाल करके दिखाता हूँ। जैसे आपने उठाया -1 माइनस के आयोटा, ये भी z के फॉर्म में है। z को फिर मैंने लिखा -1 माइनस आयोटा, z को मैंने लिखा x प्लस आयोटा y। ओके, और जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1। आप समझ चुके कि ये वाला पॉइंट कैसे निकल करके आया। क्लियर है ना। आपको इस तरीके से चारों के चारों पॉइंट को कैलकुलेट कर लेना है, जो कि मैं कैलकुलेट कर चुका। कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब मेरा जो कॉची थ्योरम होता है, ध्यान से सुनना, सॉल्व करने जा रहा हूँ भाई कॉची थ्योरम। शॉर्ट में लिखूंगा कॉची थ्योरम की डेफिनेशन या स्टेटमेंट। कॉची थ्योरम जो बोलता है वो ये बोलता है कि किसी कर्व के लिए फंक्शन का ओवरऑल इंटीग्रेशन f(z) dz क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0 होता है। अर्थात आपको ये प्रूफ करना है किसी भी कर्व के लिए। यहाँ कर्व मेरे को स्क्वायर दे रखा है, उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन, जैसे ए बी सी डी, ये ओवरऑल लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। ओके, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको लिखूंगा, मेरे को एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, ज़रा इसको देखो। नाउ एफ ऑफ जेड जो मेरे को दे रखा है वो दिया हुआ है कितना भाई, वो दे रखा है 5 साइन 2z। क्लियर है ना। जब इसके ऊपर मैं कॉची थ्योरम लगाऊंगा, तो कॉची थ्योरम से निकल करके आएगा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू कितनी होगी भाई, एफ जेड डी जेड की वैल्यू होगी, ये होगा कर्व इंटीग्रेशन, एफ जेड की वैल्यू डाली मैंने, ये होगा 5 साइन 2z इंटू डी जेड। ओके, अब ज़रा इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा। मेरा कर्व कहाँ से कहाँ जा रहा है, ज़रा समझने की कोशिश करना। ये मेरा कर्व है सी, 5 साइन 2z है, स्पेस कम है यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। 2z इज इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट है। कर्व इंटीग्रेशन, पहले मैं चला ए बी पे, यहाँ से यहाँ, ये हुआ ए बी साइन 2z डी जेड प्लस ए बी पा चुका। अब मैं यहाँ से यहाँ आया बी सी, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हुआ मेरा बी सी, यहाँ साइन 2z आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, साइन 2z हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर मैंने प्लस का निशान लगा करके, फिर मैं कहाँ से कहाँ तक आया, सी टू डी,
5 बाहर आया, ये हुआ सी डी इंटीग्रेशन, समझ रहे हो ना, और ये हुआ साइन 2z dz प्लस लास्ट का इंटीग्रेशन। अब मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, d2a, 5 बाहर है, इंटीग्रेशन होगा d2a और ये आ जाएगा साइन 2z dz। क्लियर है ना। इसको दोबारा लिख दूंगा मैं आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ स्पेस कम था। तो यहाँ मेरे पास जो फाइनली इंटीग्रेशन जो बना, कर्व इंटीग्रेशन c 5 साइन 2z dz इज इक्वल टू हुआ 5 इंटीग्रेशन ए बी साइन 2z dz प्लस 5 इंटीग्रेशन बी सी साइन 2z dz प्लस इंटीग्रेशन 5 तो चल ही रहा है बाहर, 5 सी डी साइन 2z dz प्लस इंटीग्रेशन डी ए और ये 5 भी अंदर ही लिख दिया, साइन 2z और dz। ओके, अब जरा इस चीज़ को देखो आप। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ से ये कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, इस ग्राफ के अंदर मैं सारी चीज़ें यहाँ लिखूँगा। इस ग्राफ को ध्यान से देखना है। इस ग्राफ के ऊपर सबसे पहले ए बी के लिए लेता हूँ मैं, 4ab ए बी लाइन के लिए ध्यान से देखना है। y क्या है, 1 से स्टार्ट हुआ, y कहाँ तक रहा, 1 तक रहा, है ना। सॉरी x की बात कर लेता हूँ, मैंने गलत बोल दिया। x कहाँ से है, 1 से 1 तक, यानी x के अंदर नो चेंज। y के अंदर -1 से चला 1 तक, यानी x के अंदर चेंज। जिस क्वांटिटी के अंदर चेंज होता है उसको वेरिएबल लिया जाता है, समझने की कोशिश करना आप। x कहाँ से कहाँ तक है, ए बी पर x टोटल 1 से 1 तक ही है, x बराबर कितना है 1, dx कितना हो जाएगा 0। क्लियर है ना। एंड y कहाँ से कहाँ तक लाई हो रहा है, लाई बिटवीन -1 to 1, ये हो रहा है ना ए बी के ऊपर। अब 4bc के लिए बात करता हूँ, 4bc की बात कर लेता हूँ भाई। bc के लिए मेरे पास क्या होगा, यहाँ देखो आप, y यहाँ भी 1 है, यहाँ भी y 1 है, यहाँ भी y 1 है। bc के लिए y इक्वल टू कितना है 1, तो dy कितना हो जाएगा 0। जो कांस्टेंट है ना उसको लेते हुए चलना है बेटा, वेरिएबल को लिमिट की फॉर्म में लाऊंगा। y 1 और 1, y तो 1 हो चुका, dy इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा, x लाई हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक लाई होगा, x लाई होगा 1 to -1, 1 से -1 के बीच में, 1 to -1। क्लियर है ना। अब 4 अगले वाली लाइन के लिए ले लेता हूँ मैं, BC के बाद आप CD पा जाओ, 4 CD लाइन। CD लाइन के लिए क्या होगा भाई, यहाँ देखो आप, x की वैल्यू -1 है, यहाँ भी x की वैल्यू -1 है, यानी x कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू है -1। चेंज जो आ रहा है 1 और -1, यहाँ dx कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखो अब आप, यहाँ क्या लाई होगा भाई, CD के ऊपर y लाई होगा, y 1 से -1 पर जा रहा है, y कहाँ लाई हो रहा है भाई, लाई -1 to +1, सॉरी +1 to -1। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, 4AD या 4DA DA में देखो x -1 से +1 की तरफ जा रहा है, y -1 से -1, यानी y कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू कितना है -1 है, dy कितना होगा 0 होगा। और x कहाँ से कहाँ लाई हो रहा है भाई, x लाई हो रहा है -1 से +1 के बीच, -1 से +1 के बीच। बस अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब ज़रा इसको देखो, इस ग्राफ के बेस पर मैं डिसीजन लूँगा, यहाँ से ये कर्व इंटीग्रेशन देखूँगा मैं। ओके नाउ इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ये हुआ मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन C 5 साइन 2z dz इज इक्वल टू, ये तो हुआ 5, एक बार इसको लिखना पड़ेगा मेरे को भाई, ये हुआ ए बी साइन 2x प्लस के आयोटा वाई, और ये कितना हुआ dx प्लस के आयोटा dy प्लस 5 ए बी के बाद मेरा BC है साइन 2x प्लस के आयोटा वाई। अगले वाला हुआ
डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। आपको भी दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये लो इधर ले आऊँगा मैं इस पेज को, ठीक है ना। 2 लिख दिए मैंने, प्लस तीसरा लिख रहा हूँ भाई अब मैं। तीसरा मेरा क्या है 5 इंटीग्रेशन ऑफ मेरा सी डी है, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस के आयोटा वाई हो जाएगा, और ये होगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, प्लस सी डी के बाद डी ए 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये हुआ साइन x प्लस के आयोटा वाई, 2 भी है बेटा यहाँ पे, और ये हुआ डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ओके, अब पहले वाले के लिए पहले वाली वैल्यू डालूंगा, दूसरे वाले के लिए दूसरे वाली वैल्यू डालूंगा, और इस रिजल्ट को मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो पहले वाला इधर तो चल ही रहा है मेरा, कर्व इंटीग्रेशन सी 5 साइन 2z इंटू डी जेड इज इक्वल टू 5, तो ये है ही इंटीग्रेशन ऑफ ए बी के अंदर। देखो चेंज क्या आया है भाई, इधर का ग्राफ भी रख लूँ मैं, ए बी के अंदर देख लेना भाई क्या चेंज है, कैसे चेंज है। रुको एक बार, हम सारी की सारी चीज़ें एक साथ लिखनी पड़ेंगी, मेरे को प्रॉब्लम होगी इसको आपको थोड़ा सा समझाने में, एक एक करके लिखूँगा मैं। ये हुआ और ये हुआ, यहाँ दिख रहा है, ऐसे कर लेता हूँ। रुको एक बार, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने, ये तो ये आएगा, ग्राफ आएगा मेरा ये, और इधर दूंगा मैं लिख। देखो बेटा, सबसे पहले मैं किस पे चला, ए बी के ऊपर चला। ए बी के लिए मैंने क्या ले रखा है, x बराबर कितना है 1, डी एक्स की वैल्यू कितनी है 0, और डी एक्स की वैल्यू 0 होने के बाद है y लाई -1 to 1, यानी लिमिट कितनी आई, लिमिट तो आएगी मेरे पास -1 से लेकर 1 तक, और यहाँ क्या है, यहाँ तो 2 है, ये दिख रहा होगा आपको 2, और जो साइन का फंक्शन बना हुआ है, साइन का फंक्शन देखो आप, ये देखो यहाँ पे आप 2, ए बी वाला देखो आप 2, साइन कितना बना हुआ है, x की वैल्यू क्या डालूँ भाई मैं, 2 के बाद x की वैल्यू डाली मैंने, इसमें क्या x कितना है यहाँ पे, x तो 1 है ना, x की वैल्यू, सॉरी ज़रा सी गलती कर दी है, ये डाला, ये साइन है बेटा यहाँ पे, साइन x की वैल्यू कितनी डाली 1, ये हुआ 1 प्लस के आयोटा वाई, क्लियर है ना। और ध्यान से सुनना, डी एक्स यहाँ क्या है 0, यहाँ डी एक्स की वैल्यू 0 डाली, ये हुआ आयोटा इंटू डी वाई, समझो आप। यहाँ देखो आप, वैल्यू तो यहीं डालूंगा ना मैं, डी एक्स की वैल्यू कितनी 0 आयोटा डी वाई, किसके लिए था, पहले वाला ए बी के लिए। बी सी की बात कर लेता हूँ, ज़रा यहीं से निकालने की कोशिश करना आप। ए बी के बाद मेरे पास कितना है, बी सी है, चलो बी सी की बात करते हैं अभी, प्लस के बी सी के लिए क्या लाई हो रहा है, एक्स लाई हो रहा है 1 से -1, एक्स लाई हो रहा है कहाँ से 1 से लेके -1 तक, और आपका जो फंक्शन है वो 5 यहाँ है और 2 यहाँ है, साइन मेरा ये है, ये x प्लस आल्टा वाई है, इसके अंदर क्या है y इज इक्वल टू 1 है ना। चलो भाई y इज इक्वल टू 1 पुट कर लो यहाँ पे, यहाँ y इज इक्वल टू 1 पुट करा इसके अंदर, बी सी y इज इक्वल टू 1 पुट करते, ये देखो आप y इज इक्वल टू 1 पुट करते, ये कितना निकला x प्लस के आयोटा y, डी एक्स आयोटा डी वाई तो 0 हो जाएगा। देखो आप, जब ज़रा समझने की कोशिश करना, यही समझने का पॉइंट है बस। बी सी की बात कर रहा हूँ, जब y इज इक्वल टू 1 है, डी वाई इज इक्वल टू कितना है 0, तो डी वाई की वैल्यू यहाँ 0 डालूंगा, ये कितना हो जाएगा डी एक्स, क्लियर है ना। प्लस अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं, ए बी हो चुका, बी सी हो चुका, अब अगले वाला देखता हूँ, सी डी की बात कर लेता हूँ। ये इंटीग्रेशन सी डी है, इंटीग्रेशन सी डी के अंदर देखो आप क्या चेंज है, सी डी के अंदर जो है ना लाई हो रहा है -1 से -1, यानी सी डी जा रहा है कितना भाई, सी डी हो रहा है कितना भाई, सी डी 1 से -1 की तरफ जा रहा है। ओके, और ये हुआ मेरा 5, और ये हुआ साइन, और ये हुआ 2, सी डी की वैल्यू देखो भाई आप, सी डी एक्स की वैल्यू कितनी है, सी डी के लिए x इज इक्वल टू -1, ऊपर से देखो आप x इज इक्वल टू कितनी है -1, साइन 2, ये हुआ -1 प्लस के, ये हुआ आयोटा वाई, और डी एक्स यहाँ 0 हो जाएगा सी डी के लिए। फिर देखो आप डी एक्स 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, सी डी के लिए x इज इक्वल टू -1 है, ये होगा आयोटा इंटू डी वाई। प्लस अगले वाले की तरफ चलता हूँ, अगले वाला जा रहा है -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर
+1 तक, y की वैल्यू -1 है, dy 0 है, y की वैल्यू -1 डाली, ये निकल गया भाई sin 2x माइनस के आयोटा, और dy की वैल्यू यहाँ 0 है, ये कितना हो जाएगा dx। क्लियर? ये आपके पास लाइन बनी, बस यही इंपॉर्टेंट लाइन थी ये बनाना। अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका, अब तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है ही नहीं। अब तो फटाक देसी इसको उधेड़ करके रख दूंगा, ठीक है ना बेटा। पहले वाला स्टेप बना 5 -1 से लेकर 1 तक sin 2 1 + आल्टा y इंटू आल्टा डी वाई। दूसरा बना 1 से -1 तक sin 2 x प्लस के आल्टा, बेटा यहाँ y नहीं है, ये सॉरी गलती से y गलत लिख दिया मैंने, ओके, इसलिए चेक कर रहा हूँ, इंटू डी एक्स। थर्ड फंक्शन बना, थर्ड फंक्शन क्या बना भाई मेरे पास, थर्ड बना मेरे पास -1 से लेके +1। एक बार रुको, आप थर्ड देखता हूँ कितना है भाई, सी डी 1 से लेकर -1 तक जाएगा। रुको एक बार आप चेक कर लो, मैं कभी गलती हो जाए। सी डी देख रहा हूँ कहाँ जा रहा है भाई, शायद मैंने निशान गलत लगा दिए हैं। सी डी एक्स तो कांस्टेंट है -1, 1 से -1 पर जा रहा है, 1 से जा रहा है और कहाँ आ रहा है -1 के ऊपर, 1 से -1 के ऊपर, ठीक है। इंटू आल्टा डी वाई प्लस के, यहाँ 5 छोड़ दिया मैंने, 5 गुना में है, यह आ रहा है -1 से साइन, ओके ठीक है ना। आपका फाइनल स्टेप ये निकला। आप इसको इंटीग्रेट करो या ना करो कोई फ़र्क मेरे को पड़ने वाला नहीं है, ओके। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना बेटा आप। अब तो आसानी से इसका रिजल्ट 0 कर दूँगा मैं। ये हुआ मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन 5 sin 2z इंटू डी जेड इज इक्वल टू, ज़रा समझने की कोशिश करना। पहले मैं आयोटा वाला पार्ट ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ आयोटा है मैं इसको सिंपली गुणा करूँगा। एक तो आयोटा ये है, डी वाई वाला पार्ट आयोटा डी वाई, एक तो आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, ओके। और मैं इसकी लिमिट जो है, देखो आप, ये +1 से -1 है, ये -1 से +1 है, इसको भी चेंज करूँगा, ओके। पहले मैं समझने की कोशिश कर लेना आप। तो आपके पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, f(x) बराबर होता है -b to a f(x) dx, तो चलता ही है। यानी अगर आप ये लिमिट चेंज करोगे तो बाहर निशान माइनस का आता है। यहाँ लिमिट है -1 से 1, यहाँ लिमिट है +1 से -1, अर्थात मैं इसको माइनस कर दूंगा अगले स्टेप के अंदर, ओके। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा भाई अगले वाले स्टेप के अंदर, ज़रा देखो आपके पास क्या निकल करके आएगा, ठीक है ना। इधर तो ये निकला, ये 5 आयोटा तो मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, 5 आयोटा, ये वाला स्टेप उठा रहा हूँ, ये वाला स्टेप उठा रहा हूँ। लिमिट ली मैंने -1 से लेकर 1 तक, -1 से 1 तक। पहले इसको देखता हूँ मैं, ये कितना निकला। ये मेरे पास निकल करके आया sin 2 + के 2 आयोटा वाई, 2 से अंदर गुणा कर दी 2 आयोटा वाई, ओके। ये वाला माइनस, ये लिमिट की वजह से देखो आप, यहाँ -1 to +1 लिमिट है, यहाँ +1 to -1 लिमिट है, अर्थात इस फार्मूले का यूज़ किया, इसको माइनस कर लिया, माइनस ये हुआ साइन, अंदर गुणा की मैंने -2 और प्लस के 2 आयोटा वाई इंटू डी वाई। अब ये वाला स्टेप लूँगा और ये वाला स्टेप लूँगा, +5 इंटीग्रेशन कितना है 1 to -1, ये हुआ 1 to -1, और ये बना मेरे पास साइन, बेटा ये 2 जो है ना, ये गलती से मैंने गलत लिख दिया, ये यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, एंगल के साथ है 2। ये कितना निकला sin 2x प्लस के साइन, ये हुआ 2x प्लस के 2 आयोटा, और फिर अगले वाला कितना निकला, जरा अगले वाले की लिमिट -1 से 1 to -1 की हुई है, ये लिमिट फिर उल्टी है, ये लिमिट उल्टी है एक दूसरे की, फिर इसके ऊपर ये वाला कंसेप्ट अप्लाई किया, ये कितना निकल कर के आया भाई साइन, ये हुआ मेरे पास 2x माइनस के 2 आयोटा इंटू डी एक्स, बन गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट साइन सी माइनस साइन डी, ओके।
टू साइन सी प्लस डी वाला मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगा रहा हूँ साइन सी माइनस के साइन डी। कभी आप ये कहो कि सर कौन सा फार्मूला आपने यूज़ किया है। टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। ओके, मैं अगले पेज पे इसको लिखूंगा, भी लिख दूंगा मैं अगले वाली लाइन के अंदर, एक बार मैं इसको लिख दूँ। मैं इसके अंदर फार्मूला लगा रहा हूँ साइन सी प्लस के सॉरी माइनस का निशान है तो माइनस के साइन डी। फार्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस के डी बाई टू कोस सी माइनस के डी बाई टू। ये फार्मूला लगाऊं कि दूसरा लगाऊं? रुको एक बार। टू साइन सी प्लस के डी बाई टू और कोस सी माइनस के डी बाई टू। इसी फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं, आसान रहेगा ये। ओके, तो यहाँ से ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन 5 साइन 2z dz इज इक्वल टू 5 आल्टा तो ये है ही 5 आल्टा गुणा 2 ये हुआ इंटीग्रेशन -1 से 1। जब मैं c प्लस डी दोनों को जोड़ूंगा, दोनों को जोड़ने के बाद एक तो मेरे पास निकल करके आएगा कांस्टेंट क्वांटिटी। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद कितना निकला, 2 से तो 2 खत्म, 2 4 आल्टा यानी कोस 2 आल्टा वाई निकल करके आएगा। ओके, कोस सी माइनस के डी। चलो साइन सी प्लस डी, जब मैं साइन को जोड़ूंगा सी प्लस डी करूंगा, एक मिनट भाई, ये माइनस है यहाँ पे और ये प्लस है। ओके, कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू कोस सी प्लस डी बाई टू। दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद एक तो निकला मेरे पास साइन 2 और एक मेरे पास निकला कोस 2 आयोटा वाई। ये माइनस सी माइनस डी साइन के साथ इसमें से जब मैंने इसको घटा, आयोटा वाई ख़त्म होने के बाद 4 बचेगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 आ जाएगा। अगले वाले में जब मैंने दोनों को जोड़ा, अब की बार ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के बाद ये बच जाएगा। सही है, प्लस इस पर भी यही कंसेप्ट अप्लाई करा, प्लस ये हुआ 5 इंटू 2, ये इंटीग्रेशन हुआ -1 से लेकर कितना भाई, सॉरी 1 से लेके -1 तक। सेम कंसेप्ट जब मैंने इसके ऊपर लगाया, ये हुआ एक तो साइन 2 आयोटा निकल करके आया, देखो आप, और कोस 2x निकला, कोस 2x निकला और इंटू dx हुआ, निकल गया ना। ये माइनस का निशान है यहाँ पे, ये मैंने गलती से प्लस कर दिया था। क्लियर, आगे की तरफ चल लेते हैं भाई। अगर ये दोनों के दोनों निकल चुके हैं, अब मैं अगले वाले स्टेप की तरफ चलता हूँ और अगला स्टेप कैलकुलेट करता हूँ। अक्सर जो है कैलकुलेशन के अंदर प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ से मेरे पास इधर कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल करके आई c 5 साइन 2z dz इज इक्वल टू, ये तो हुआ 10 आयोटा, 10 आयोटा साइन 2 कोस का इंटीग्रेशन करा मैंने, कितना निकला, साइन 2 आयोटा वाई अपॉन 2 आयोटा। लिमिट कितनी है, -1 से 1 प्लस के 10 साइन 2 आयोटा, इसको इंटीग्रेट किया, कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2। लिमिट कितनी निकली, 1 से -1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये वैल्यू निकाल रहा हूँ भाई, इससे तो ख़त्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर से ये निकल करके आएगा भाई 5 साइन 2 इंटू, अगले वाला स्टेप निकल करके आएगा 2 साइन 2 आयोटा प्लस 5, इससे ख़त्म हो जाएगा इसलिए 5 आ रहा है, 5 साइन 2 आयोटा साइन 2 आयोटा इंटू -2 साइन 2। देखो आप, दोनों सेम है। ओके भाई, ये तो माइनस में ये क्वांटिटी माइनस आ जाएगी ना, जो ये क्वांटिटी है वो ये क्वांटिटी है, बराबर किसके, 0 के। अर्थात भाई कोची थ्योरम, कर्व इंटीग्रेशन fz dz इज इक्वल टू कितना, 0। हैंस प्रूफ, आपको यही प्रूफ करना था। ओके, आपस में कट चुके, कटने के बाद ये क्या हुआ, हैंस प्रूफ।
आपका अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके।